संजू सैमसन ने वर्ल्ड कप जीता और अगले कुछ दिन बाद स्पॉट किए गए थे त्रिवेंद्रम से कैलीकट के बीच एक हाईवे के बगल में एक छोटे से कैफे में अपने दोस्तों के साथ इत्मीनान से चुपचाप विदाउट एनी फैनफेयर कॉफी पीते हुए। उनसे वो सवाल पूछा गया कि उसके पीछे माजरा क्या था। उनका एक जवाब जो था ना, वो चेन्नई के फैंस को खास करके बहुत समझ आएगा और क्यों उस जवाब से जुड़ी दीवानगी है जो संजू महसूस करने वाले चेन्नई में, उसकी बात करेंगे। चेन्नई अपने प्लेइंग 11 में आज क्या चेंज कर सकती है राजस्थान के सामने एक तरफा मुकाबला हारने के बाद, क्योंकि सामने रनर्स अप पंजाब किंग्स सरपंच साहब आ रहे हैं अपने धुरंधरों को लेके। लेकिन कल शाम को ईशान किशन ने कितनी अच्छी कप्तानी की और सनराइजर्स हैदराबाद क्यों उन सब प्रेडिक्टर्स की, इंक्लूडिंग मी, जिन्होंने अपनी टॉप 4 में सनराइजर्स को नहीं रखा है, उनकी हालत टाइट कर सकती है। कल शाम का रिव्यू और आज का प्रीव्यू, वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। सनराइजर्स हैदराबाद पिछले साल भी जब 200 से ऊपर रन बना रही थी, अपने मैचेस को जीत रही थी, लेकिन इस सीजन क्यों नहीं रखा टॉप 4 में मैंने या शायद कई और एक्सपर्ट्स ने भी? क्योंकि बॉलिंग ना थोड़ी अननोन कमोडिटी है, उसमें कई नामों को आपने जाने दिया और बैटिंग की जो अप्रोच थी उससे थोड़ा सा डर लगता है कि यार अगर 200 नहीं बने तो क्या। लेकिन 65 रनों से कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया ईडन गार्डन्स पे। ईडन गार्डन्स सबको पता है कितना हाई स्कोरिंग चेजिंग ग्राउंड है, मतलब इंडिया वेस्ट इंडीज के सामने यही जीती थी, न्यूजीलैंड अपना सेमीफाइनल वहीं जीती थी। सो एवरीबॉडी नोज अबाउट ईडन गार्डन। छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं, तो हमारा तो मानना यह था कि बॉलिंग सनराइजर्स हैदराबाद कैसे मैनेज करेगी, लेकिन किया मैनेज। और उससे भी खास एक बात लगी जिस तरीके से ईशान किशन ने अपने बॉलर्स को मैनेज किया। जब आप बॉलिंग लाइनअप देखते हैं, 7 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन स्पेल पूरी कराई सिर्फ डेब्यूटांट की, अपने लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर शिवांग की। शिवांग की हमने प्रीव्यू में बात की थी, फुलतेरा या शिवांग में से कौन पहले खेलता है। कल मौका मिला शिवांग को, जो रेवा एमपी से आते हैं। 41 रन दिए उन्होंने। स्कोरबोर्ड लेकिन कभी कभी ना गलत कहानी बताता है, क्योंकि अगर आपने मैच देखा, एक मिसफील्ड का चौका गया, एक शॉर्ट थर्ड मैन पे मिसफील्ड थी, तो वही 7-8 रन अगर आप कम कर दें, 6-7 रन भी कम कर दें, तो एक मैच जहां सामने वाली टीम 227 चेज कर रही है, आपने 4 ओवर में 35-33 के आसपास अगर रन देते, लेकिन विकेट की हमेशा उम्मीद बनी रहती, दैट्स नॉट अ बैड स्पेल। और क्यों सिर्फ उन्हीं से स्पेल पूरी कराई ईशान ने? शायद लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन, अननोन कमोडिटी है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी जगह पे लैंड कर रहे हैं, विकेट ना कभी भी आ सकती है, तो इस एंड को पकड़ के रखता हूं। लेकिन दूसरे एंड्स पे जहां जहां रन आए, अभिषेक के साथ स्टार्ट किया, वो पैंतरा नहीं चला, ही केप्ट मूविंग हिज बॉलर्स। नीतीश कुमार रेड्डी ने आपको 2 विकेट्स निकाल के दिए, बाद में ईशान मलिंगा ने 2 विकेट्स निकाल के दिए, लेकिन जयदेव उनादकट ने दिखाया कि चाहे आप उनको वो टॉप की 5-6 जो इस टूर्नामेंट के पेसर्स हैं उस श्रेणी में नहीं डालते, लेकिन जो एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है जयदेव उनादकट ने, जहां जहां उनकी खास करके कटर्स अगर काम आ जाती हैं, वो नाक में दम कर सकते हैं। अभी भी 2-3 और खिलाड़ी वो स्काउट किए गए जो मौजूद हैं। कार्स मौजूद हैं, अभी लियम लिविंगस्टन मौजूद है, अभी पैट कमिंस का आना बाकी है। तो सनराइजर्स अगर रेगुलरली ऐसे बॉलिंग कर सकती है, इट कुड बी स्पेशल। और ईशान किशन का जो कॉन्फिडेंस है ना, ये सिर्फ सैयद मुश्ताक अली जीत के नहीं है, वहां जीते, लेकिन उसके बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट के पिनिकल पे, मतलब वर्ल्ड कप अपने देश के लिए जीत के आए और उस जीत में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कमाल का था। सो यू फील यू बिलोंग देयर। और हैदराबाद ने एक बहुत अच्छा कल्चर भी तैयार किया है। पैट कमिंस, विटोरी, मुतैया मुरलीधरन, वरुण एरन जुड़ गए, जो एम्पावर करता है आपको। सो यू कुड see that ईशान is enjoying his game। और बैटिंग, पहला मैच हार भी गए थे, लेकिन 200 वहां भी पार कर दिया था। इस मैच में भी 226 बनाए। पहले मैच में ईशान के रन आए, अनिकेत के रन आए, इस मैच में अभिषेक गॉट गुड नॉक इन, ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी, हाइंड्रिक क्लासन। तो जो पूरा ऑलमोस्ट बैटिंग ऑर्डर है, पहले 2 मैचेस में सबके बैट पे खून लग गया है, तो कोई फॉर्म को तलाशता वो आगे नहीं जाएगा। सो दीज आर वेरी गुड साइंस हैदराबाद के लिए। वहीं सामने कोलकाता जिटरी दिखे बैट के साथ। वी ऑल नो बॉलिंग में परेशानियां है, जो खिलाड़ी नहीं है और जो खिलाड़ी है भी। वरुण चक्रवर्ती, अब हर जगह बात थोड़ी और बढ़ेगी कि अब ये वन ऑफ तो नहीं है ना कि 1-2 मैचेस खराब गए। अब तो ये सुपर 8 से बात चलती आ रही है। 25 रन उनके पहले ओवर में आए। मैंने कहा था ईशान किशन को मैंने नेट्स में बहुत अच्छे से पिक करते हुए देखा है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने बड़ी आसानी से पिक किया पहले ओवर में। और शायद हैव बैटर्स फिगर्ड आउट कि जब वो रिलीज करते हैं, कोई टेल है कि कौन सी लेग ब्रेक है, कौन सी गूगली है। और जैसे ही आप 2 बड़े शॉट लगाते हैं, तो वो राउंड द विकेट जाके थोड़ा और तेज डालने की कोशिश करते हैं, जिसमें वैसे डिसेप्शन का जो कोई मौका है वो हट जाता है। और अगर वरुण इंपैक्ट नहीं दे पाएंगे, तो सुनील नारायण के सामने भी आपको ज्यादा चांसेस लेने की जरूरत नहीं है। आप 35-40 रनों के लिए टहला सकते हैं। 30-32 रन भी आए, यू हैव इनफ एंड मोर टू पुट कोलकाता बॉलिंग अंडर प्रेशर। वैभव ने डेथ में अच्छी बॉलिंग की, मुजरबानी की अच्छी स्पेल थी, कार्तिक त्यागी मेरे को बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। पेस है उनके पास, अटेम्प्टेड यॉर्कर्स है, अग्रेसिव फास्ट बॉलर है। लेकिन जिस वरुण चक्रवर्ती, जिनको अजिंक्य रहाणे पूरा बैक करेंगे, अभिषेक नायर पूरा बैक करेंगे, उन्होंने कहा भी कि एक हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट से आप दूसरे हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट में आ रहे हैं, जस्ट मेंटली नीड्स टू फ्रेशन अप अ लिटिल बिट। लेकिन चक्रवर्ती को ये चक्रव्यूह खुद ही तोड़ना पड़ेगा, तभी राहत मिलेगी उनको भी और कोलकाता को भी। लेकिन बैटिंग में जिटरी, कैमरन ग्रीन, प्राइस टैग का प्रेशर वो फील करेंगे। नए नए टूर्नामेंट जब अगले अगले नए सीजन आते हैं, नए टीममेट्स आते हैं, बैटर्स के बीच में कम्युनिकेशन का गैप होता है, वो साफ देखने को मिला जब अंकुरिश रघुवंशी और कैम ग्रीन
के बीच वो रनआउट वाला मौका हुआ, कैम ग्रीन के एकदम सामने थी वो बॉल, ही कुड हैव सेड अ बिग नो, लेकिन नए बैटिंग पार्टनर्स आपस में उतना खेले नहीं है, अंडर प्रेशर है आप, ये सारी चीजें महसूस होती हैं। इसीलिए आईपीएल ये बहुत मुश्किल टूर्नामेंट है बॉस, और बहुत लंबा टूर्नामेंट है। तो कोलकाता को ये निवारण तो करना पड़ेगा कि बैटिंग में फिन एलन ने अच्छी स्टार्ट दी थी, उसके बावजूद आप एकदम से मतलब खत्म से हो गए और 65 रनों से हार गए। ये आसान नहीं होते हैं कवर अप करना ऐसे मार्जिन्स को। सो सनराइजर्स हैदराबाद लुक वेरी वेरी गुड, बहुत कॉन्फिडेंस लेके जाएगी ये टीम, और ये कॉन्फिडेंस चाहिए था क्योंकि पहला मैच 201 बना के आप 16 ओवर में हार गए थे। अब आज के मैच में आते हैं, संजू सैमसन चेपॉक पे उतरेंगे और चेपॉक में एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी। इमोशनल है चेन्नई के फैंस, जिसको अपना लेते हैं फिर उसको भगवान का दर्जा दे देते हैं। संजू सैमसन से अभी ये सवाल पूछा गया इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, क्योंकि इंटरनेट पे कुछ तस्वीरें आई। वर्ल्ड कप जीत के केरल घर पहुंचे, माता पिता से सबसे पहले मिले, और उसके बाद त्रिवेंद्रम से कैलिकट गाड़ी चला दी और रास्ते में जहां जहां दोस्त है सबको बुलाते रहे कि आओ मिलते रहते हैं। तो एक कैफे पे थे, कॉफी पी रहे थे दोस्तों के साथ, और फिर स्पॉट हुए कि रे तो संजू है। अब ये कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि अरे ये कैसे कर लिया, कोई भी कर सकता है, लेकिन हर कोई करता नहीं है, बिकॉज आपको वो प्रिवेसी उतनी नहीं मिलती, फैंस का जमावड़ा बड़ा होता है, शायद उसके चक्कर में वैसे ही बहुत सारे जो बड़े स्टार्स होते हैं आप उनको ऐसे बाहर आसानी से निकलते हुए नहीं देखते। बट संजू इज अगेन जस्ट वेरी इजी गोइंग, एंड उनका ये जो जवाब था कि वर्ल्ड कप एक सपना था और उसके बाद मैं उन सबके साथ टाइम बिताना चाहता था, उन सब दोस्तों के साथ जिनके साथ क्रिकेट खेलते खेलते बड़ा हुआ, ये थोड़ी याद दिलाता है आपको MS धोनी की, उनकी जिंदगी की कहानी और कई ऐसे वाक्य हैं। अभी भी अपने जो बचपन के दोस्त हैं रांची के, उन्हीं के साथ देखते हैं आप उनको, उनके जो मैनेज करने वाली टीम है उनकी तस्वीरें आती हैं, उन्हीं के साथ है। ही स्टिल द सेम MS धोनी, और ये चीजें चेन्नई के फैंस को बहुत पसंद आती है। दिस काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। रजनीकांत के बहुत बड़े फैन है, वन लाइनर्स मारते हैं, उनके बारे में आपको ज्यादा पर्सनल अंदाजा नहीं है। सो एक्सेप्टेंस तो है। क्रिकइन्फो के एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, जब इंडिया ए के लिए संजू खेलने आए थे चेपॉक, 2000 लोग आ गए थे 2022 में देखने। कमाल का फैंडम है। तो चेपॉक पे थलाए खेलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन चेटा के साथ एक नया रिश्ता शुरू होगा। लेकिन सिर्फ दिल नहीं जीतने, उसकी तो गारंटी है। चेपॉक को जीतना है और वो चेन्नई के लिए मुश्किल है। पिछले सीजन 6 मैच खेले, 1 मैच जीते थे, 5 हारे थे, रेपुटेशन को चोट पहुंची थी। और पंजाब किंग्स पिछले 3 मैचेस जो उन्होंने आके चेन्नई में खेले, तीनों जीते हैं और टीम और स्ट्रांग लग रही है। कूपर कॉनली 3 पे आ गए हैं, प्रभ प्रियांशु पर है, श्रेयस 4 पे, उम्मीद है उनका हाथ ठीक हो। लेकिन उसके बाद वडेरा है, स्टोइनिस है, शशांक सिंह है, मार्को यानसन है। इट्स अ सॉलिड टीम। अर्शदीप, वैशाख, मार्को यानसन, यूजी चहल। तो ये मैच आसान नहीं होगा चेन्नई के लिए जीतना। चेन्नई टीम में चेंजेस क्या कर सकती है यार। पिछला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स ने ऐसा हड़काया कि लगा कि आप इतना अनकैप्ड के साथ चले गए कि आपको एक्सपीरियंस की कमी खल रही है। डिवॉल्ट ब्रेविस हैड अ लॉन्ग नेट सेशन, लेकिन उन्होंने सिर्फ थ्रो डाउन्स का सामना किया, फुल टिल्ट बॉलिंग नहीं खेली। सो आई एम नॉट श्योर कि डिवॉल्ट ब्रेविस ये मुकाबला खेल रहे हैं या नहीं। अगर हम मान के चलें कि नहीं खेल रहे, सबसे पहले तो थोड़ा स्पेस आउट कर लीजिए अगर कर सकते हैं संजू और ऋतुराज गायकवाड़ को। गायकवाड़ के पिछली 10 आईपीएल इनिंग्स में 6 सिंगल डिजिट स्कोर्स हैं, इंजर हुए थे पिछले सीजन। इट हैज टू बी अ बिग सीजन विद द बैट। स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, तो मात्रे को ओपन अप करा सकते हैं संजू के साथ। थोड़ा एक्सपीरियंस स्पेस आउट होता है, गायकवाड़ मिडिल ओवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो खैर, संजू, मात्रे और गायकवाड़, आई विल अगेन गो इन विद दिस कॉम्बो। हालांकि गायकवाड़ और संजू ओपन करते हुए दिखे। 4 पे सरफराज को इंपैक्ट प्लेयर मजबूरी के तौर पे आप ले आए थे, लेकिन ही डिडंट लुक बैड। एक्सपीरियंस है, इंडियन है, गेम को अच्छा चलाते हैं, ही इज क्विक, ही इज गॉट दोस शॉट्स T20 की। तो क्या आप सोच सकते हैं सरफराज, ताकि मैथ्यू शॉट को ना खिलाना पड़े, जो अपनी सब टीम्स के लिए ऑस्ट्रेलिया हो या बिग बैश में हो ओपन करते हैं। तो अगर आप वहां पे सरफराज को खिलाते हैं, 5 पे शिवम दुबे, 6 पे कार्तिक शर्मा, 7 पे जेमी ओवर्टन जिन्होंने हाई स्कोर किया था, सबसे हाईएस्ट रन चेन्नई के लिए पिछले मैच में, और आप अकील हुसैन को खिलाते हैं शॉट की जगह। 7 में नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज। लेकिन अकील हुसैन आपको फिर पावर प्ले में एक ऑप्शन देते हैं, क्योंकि पावर प्ले में वो ऑफ स्पिन कर सकते हैं, वेस्ट इंडीज में हो या फिर अपनी लोकल CPL टीम के लिए हो, वो पावर प्ले में अच्छी डालते हैं। गन फील्डर है एंड आपकी जरूरतें वहां पूरी कर सकते हैं अकील हुसैन। तो क्या चेन्नई ये रास्ता अपनाएगी अगर डिवॉल्ट ब्रेविस नहीं खेलते? अगर डिवॉल्ट ब्रेविस खेलते हैं तो भी आप उनकी तरफ देख सकते हैं। मैट शॉट की जगह वो आ जाएंगे। मैट हेनरी को 40 रन पड़े थे पिछले मैच में, तो क्या आप ये कर सकते हैं कि फिर बैटिंग में डिवॉल्ट ब्रेविस तो आपको चाहिए, अकील हुसैन आपको बॉलर चाहिए, क्योंकि आप नूर अकेले स्पिनर के साथ तो नहीं खेल सकते, मैट शॉट तो नहीं आपको बॉलिंग डाल के देंगे। तो अकील हुसैन एंड देन आप इंडियन पेसर्स के साथ जाएं। मुझे लगता है कि अकील हुसैन का खेलना थोड़ा सा जरूरी है चेन्नई के लिए, क्योंकि अगर आप प्रशांत वीर की तरफ नहीं देख रहे कि यार वो भी अपना पहला ही मुकाबला खेलेंगे, एक और अनकैप्ड हो जाएंगे, क्या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस थोड़ा ले आए, सो दैट इज एन ऑप्शन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन मैचअप्स के होने वाले हैं इस मुकाबले में, उनकी फट से बात कर लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के सामने अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 3 बार ऋतु को आउट किया है, सिर्फ 40 रन दिए हैं। बाएं हाथ से ओवर्स लंबे हो जाते हैं बाद में जब अर्शदीप डालते हैं वाइड यॉर्कर्स के प्रयास में, लेकिन ऊपर उनको स्विंग भी मिल सकती है। तो अर्शदीप सिंह वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़। यूजी चहल के सामने संजू सैमसन। अगर संजू सैमसन की पारी लंबी चलती है, जो चेन्नई बिल्कुल चाहेगी, तो फिर यूजी चहल ने 5 बार संजू सैमसन को आउट किया है, द मोस्ट बाय एनी बॉलर इन द लीग। 12 पारियों में
5 बार आउट किया है, साथ में खेले भी है राजस्थान में। बहुत अच्छी शुरुआत यूजी चहल की थी पिछले मैच में, सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग मैचअप। मार्को यानसन को यह भी रखा जाएगा शिवम दुबे के लिए कि वहां पे आप पूरी तरीके से स्पिन नहीं उनको ऑफर करेंगे। मार्को यानसन आएंगे अपनी पेस और बाउंस को लेके, अपनी स्लोअर बॉल्स को लेके। यस, वी ऑल रिमेंबर इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच फ्रॉम द वर्ल्ड कप। सामने वाली टीम में नूर जब बॉलिंग करेंगे, कूपर कॉलोनी ने राशिद खान को तो ठीक ठाक खेला, अब उनकी मिरर इमेज नूर सामने होंगे और मैं श्रेयस अय्यर का भी नाम डाल रहा हूं इसमें। मिडिल ओवर्स में नूर जो कि चेन्नई के लिए स्ट्राइक बॉलर थे पिछले पूरे सीजन, उनके सामने ये दो लेफ्ट राइट, एक नया खिलाड़ी पंजाब किंग्स का, एक सरपंच साहब श्रेयस अय्यर एंड खलील, जिन्होंने पावर प्ले में बहुत विकेट्स लिए। 2024 से अर्शदीप के पास 40 विकेट्स हैं, 31 खलील के पास हैं। तो ये दो इंडियन बाएं हाथ के जो पेसर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर टीम्स। तो खलील के सामने प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या, पिछले मैच में नहीं चले प्रियांश आर्या, अगर वो भी वहां पे चल गए तो फिर ये बैटिंग फ्रेंडली सर्फेसेस जो हम चेन्नई में देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स कुड गो अप। कोई भी कहेगा पंजाब किंग्स इस मुकाबले में एज फर्म फेवरेट्स उतर रहे हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को अब अपनी बेस्ट 11 खिलाने का मौका तो शायद नहीं है अगर ब्रेविस फिट नहीं होते। मैं तो इस इनएक्सपीरियंस टीम में आई एम स्टिल सेइंग एमएस धोनी की बिल्कुल जगह बनती है, लेकिन चेन्नई घर पे अगर पहला मैच हार जाता है और कन्विंसिंग मार्जिन से, तो इस सीजन शुरुआत में बहुत परेशानी हो जाएगी। सो पंजाब आर गोइंग टू एंटर एज फेवरेट्स। क्या संजू सैमसन अपने चेपॉक के सीएसके डेब्यू पे कैन पुट आउट अ सॉलिड फाइट? क्योंकि नया रिश्ता और दिल का रिश्ता वो जीतने की तो गारंटी है, लेकिन अगर पुराना रुतबा अपने नाम करना है तो बहुत जोर लगेगा।